फिर एकदम से मेरे अंदर अलग का एहसास आने लगा और हमने अपने चाबी को हाथ लगाया। डॉट मुझसे अब रुका नहीं जा रहा था और पता नहीं मुझे क्या हो रहा था और बस मन कर रहा था कि अभी के अभी मैं इसी रंडी के पैरों में ऐसे ही गिर जाऊं और नीच से उसकी चड्डी को चाटूं। फिर मैं थोड़ी देर उनका ये तमाशा देखकर वहां से अपने घर चला गया और हमने वो पूरी रात उस रंडी के ख्यालों में ही बिता दी और अगली सुबह जब उठा तो हमने देखा कि उसके ख्यालों ने मेरी अंडरवियर तक एक बार गीली कर दी और उस दिन मैं ऑफिस नहीं गया और हमने इंटरनेट से दिल्ली के रेड लाइट एरिया का मैप निकाला और वहां जाने का प्लान बनाया। फिर जब मैं वहां पर पहुंचा तो हमने देखा कि हर जगह आंटियां ही आंटियां हैं। तो मैं बहुत खुश हो गया। फिर हमने एक दुकान वाले से शर्माते हुए पूछा कि भाई मुझे पार्टी के लिए एक लड़की चाहिए, कहाँ मिलेगी। तभी वो जोर जोर से हंसने लगा और वो मुझसे बोला कि क्या पहली बार आया है। फिर उसने मुझे एक होटल का पता बताया और बोला कि रूम नंबर 21 में जा, तुझे वहीं पर मस्त माल मिलेगा। तो हमने ऐसा ही किया और मैं उस होटल तक पहुंचा। वहां पर रिसेप्शन पर एक चिकनी टाइप की लड़की बैठी थी। फिर उसने मुझसे पूछा कि सर क्या आपको रूम चाहिए। तो हमने बोला कि रूम नंबर 21 कहाँ पर है। फिर वो हंसने लगी और उसने मुझसे 1500 रूम मांगे। तो हमने उसको 1500 दिए और उसने मुझे सीढ़ियों की तरफ इशारा किया और मैं रूम के दरवाजे पर गया और हमने दरवाजा बजाया। तो अंदर से आवाज आई कि चाबी हिलाता हुआ आजा। ये सुनते ही मेरा चाबी खड़ा हो गया और फिर हमने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि यह वही लड़की थी जिसको हमने कल सड़क पर उस लड़के के साथ देखा था। फिर उसके पास जाते जाते मैं एकदम गर्म हो गया था और हमने उसे बोला कि कल वहां पर आप ही उस लड़के को मार रहे थे ना। तो वो बोली कि तू उसका दोस्त है क्या। तो हमने बोला कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ और हमने उससे उसका नाम पूछा तो वो बोली कि मेरा नाम गीतिका है और फिर उसने पूछा कि कल तूने क्या देखा। तो मैं बोला कि हमने देखा कि आप उस लड़के को अपनी सैंडल से मार रहे थे और वो आपके पैरों में गिरा हुआ था और आपने सही किया उस बहनचोद को उसकी औकात दिखा दी। तभी वो बोली कि तुझे क्या लगता है कि तेरी औकात उससे ज्यादा ऊपर है। तो मैं बोला कि नहीं ग, मेरी औकात तेरे से ऊपर नहीं है। डॉट बल्कि मैं तो तेरी दोनों टांगों के बीच में रहने के लायक हूँ। तो वो एकदम से बोली कि तुझ जैसे कुत्तों को हमने बहुत ठीक किया है और हाँ तू मुझको मालकिन बोल। फिर मैं बोला कि जी मालकिन। फिर वो मुझसे बोली कि तू अब जल्दी से अपने कपड़े उतार और अपने घुटनों के बल मेरे सामने आ। तो हमने ऐसा ही किया। गीत ने साड़ी पहनी हुई थी और उसकी उम्र 35 के आसपास थी और जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़ी मैं एकदम से बोला कि मालकिन क्या मैं आपकी चड्डी चाट सकता हूँ। तो वो जोर से हंस पड़ी और बोली कि कुत्ते चड्डी क्या, तुझसे तो मैं सब चटवाऊंगी। और उसने अपना पैर आगे किया और बोली कि मेरे सैंडल चाट और धीरे धीरे ऊपर की तरफ चाटता हुआ। फिर हमने उसकी साड़ी को ऊपर उठाया। उसके पैर एकदम गोरे थे और वो जन्नत की एक परी लग रही थी। आगे की कहानी बाद में लिखूंगा।